नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। मोदी सरकार के नेतृत्व में देश ने विकास के नए आयाम किए स्थापित, कृषि मंत्री राणा। महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर बरसी कुमारी सैलजा। फरीदाबाद सीवरेज टैंक हादसे में आयोग करेगा दोषियों पर सख्त कार्रवाई, चेयरमैन। मोदी सरकार के 12 वर्ष ऐतिहासिक उपलब्धियों के नाम डॉक्टर ऋषिपाल सैनी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार के 12 वर्ष के कार्यकाल के उपलक्ष्य में रादौर के नागेश्वर धाम पक्का घाट मंदिर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री राणा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार कार्यकर्ताओं ने मंदिरों में प्रार्थना कर लंगर आयोजित किए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में देश और हरियाणा में विकास को गति मिली है। उन्होंने कहा कि 12 साल के कार्यकाल के दौरान किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना और आवास जैसी योजनाओं का लाभ मिला है। वहीं उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और धारा 370 हटाने को भी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां बताया है। 12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया। उसके साथ साथ नेशनल हाईवे 22 बने हरियाणा में और आने जाने में सुगमता हुई है। और उसके साथ साथ इतने किसान निधि हर 4 महीने के बाद हमारे किसान भाइयों को, हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिला। किसान बीमा भी हमारी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री जी बीमा योजना जो चली है उससे भी किसानों को लाभ हुआ और किसानों के खाते में पैसे भी डलने शुरू हुए। और उज्ज्वला योजना, कितनी योजनाएं हैं जो लागू हुई। गरीबों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे मकान बना के दिए। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आम जनता परेशान है, जबकि सरकार जनता के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि सरकार की नीतियों से देश बाहरी देशों पर अधिक निर्भर होता जा रहा है। वहीं टीएमसी में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए सैलजा ने भाजपा पर राजनीतिक एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। और इस सरकार का ये अपनी पीठ तो थपथपाने में लग गए कि 12 साल हमारे हो गए, ये हो गए, लेकिन ये भी तो बताएं कि महंगाई आसमान को क्यों छू रही है और इनकी गलत नीतियां। आज आप दिखा तो रहे हैं कि हम इधर से उधर से लेंगे। हम अपने लिए, अपने लोगों के लिए अपनी पॉलिसी नहीं बना पा रहे। तेल कहाँ से आए हम ये नहीं फैसला कर पा रहे। ये भी अमेरिका डिक्टेट करेगा कि आप रूस से कब तक ले सकते हो, रूस से आप कब तक नहीं ले सकते हो। तो हम अपने लोगों का तो सोच नहीं रहे। हम तो अमेरिका के बारे में, जो अमेरिका कहेगा हमने तो वो करना है। तो ये मतलब ये कौन सी गुलामी है हमारी। हम आज़ाद देश हैं, अपने लोगों का सोचें। और जब नेहरू जी की बात की, नेहरू जी ने उस समय जब नॉन अलाइंड मूवमेंट की, हम भारत के, इंदिरा जी भी कहती थी हमको भारतवासियों का पहले सोचना है। लेकिन आज ऐसे लगता है कि हम भारतवासियों के अलावा दूसरे देशों का पहले सोच रहे हैं, अमेरिका के बारे में पहले सोचते हैं। जो वो कहेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है। फरीदाबाद में नगर निगम के एक सीवरेज टैंक में सफाई के दौरान दम घुटने से 2 ममेरे भाइयों की मौत के मामले में हरियाणा सफाई कर्मचारी आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग के चेयरमैन ईश्वर सिंह पलाका ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए दोषी ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा उपकरणों के बिना कर्मचारियों को सीवरेज टैंक में उतारना सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का गंभीर उल्लंघन है। आयोग इस मामले में संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। ऐसी जो घटनाएं हैं वो दुखद है हमारे लिए, पर जिस भी ठेकेदार ने लापरवाही किया और उन लोगों को बिना सुरक्षा उपकरण के नीचे टैंक में भेजा और जिसकी भी लापरवाही, उनके खिलाफ आयोग की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जबकि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्शन है कि बिना सुरक्षा उपकरणों के कोई भी सफाई कर्मचारी नीचे सीवरेज टैंक में नहीं जाएगा। और जिन लोगों की भी इसमें लापरवाही है, कमीशन उनके खिलाफ कड़ा संज्ञान लेगा ताकि सफाई कर्मचारियों के हित सुरक्षित रखे। कमीशन की तरफ से सभी ठेकेदारों को सभी नगर निगम में
और सभी नगर पालिका में हम कमीशन की तरफ से लेटर जारी करेंगे ताकि ऐसे कभी भी घटना ना घटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ऋषिपाल सैनी ने सरकार की उपलब्धियों की सराहना की है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना मोदी सरकार का सबसे साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय रहा है, जिसे पहले असंभव माना जाता था, लेकिन सरकार ने इसे शांतिपूर्ण ढंग से लागू कर दिखाया। वहीं डॉक्टर सैनी ने कहा कि 500 वर्षों से लंबित राम मंदिर निर्माण का सपना भी मोदी सरकार के कार्यकाल में साकार हुआ है, जिससे सनातन संस्कृति को नई मजबूती मिली है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इस योजना के तहत किसानों को मिलने वाली वार्षिक सहायता से छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिली है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।